हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो आपका चैप्टर है ना, ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है आप उसे एक बार देख सकते हैं, जिसमें मैंने रॉयल्टी क्या है, हायर परचेज क्या है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम क्या है, लिक्विडेशन क्या है, हायर परचेज सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। उनकी थ्योरीज साथ ही साथ उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। और ब्रांच अकाउंट के जो फॉरेन ब्रांच हैं उनके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, इसकी थ्योरी भी कवर की हुई है। तो कुछ वीडियो के लिंक यहाँ आई बटन पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक समझ लीजिए, क्योंकि जो ये चैप्टर है इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट एंड सेलिंग फॉर कैश एंड क्रेडिट। देखिए, जितने भी गुड्स हैं वो ब्रांच को रिसीव हो रहा है हेड ऑफिस से, ताकि और कॉस्ट पर रिसीव होगा, ताकि वो ब्रांच कैश और क्रेडिट मीन्स कि नकद और उधार सेल्स करने के लिए वो भेज रहा है हेड ऑफिस इनको। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी हैज़ अ रिटेल ब्रांच इन इटावा। ठीक है, तो इलाहाबाद एक ग्रोसरी कंपनी की जो ब्रांच है वो इटावा में है। विच इज़ सप्लाइड ऑल गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद, जिसको सारे गुड्स की जो सप्लाई हो रही है कहाँ से होती है, इलाहाबाद जो कि हेड ऑफिस है वहाँ से उनको सप्लाई हो रही है, सारे गुड्स रिसीव हो रहे हैं। द ब्रांच शॉप कीप्स इट्स ओन सेल्स लेजर, रिसीव्स लेजर अकाउंट्स। देखिए, जो ब्रांच है ना इटावा में, वो अपने यहाँ सेल्स लेजर खुद रखते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं ना आप, लेजर अकाउंट वो खुद बना रहे हैं। और वहाँ से जो अमाउंट रिसीव होगा, रिसीव्ड कैश अगेंस्ट लेजर अकाउंट एंड रिमिट्स द होल ऑफ द कैश रिसीव्ड डेली टू द हेड ऑफिस। और जितना भी उन्हें कैश रिसीव होता है ना, उस सेल्स लेजर अकाउंट के अगेंस्ट जितना भी कैश रिसीव होगा, क्योंकि सेल्स करेंगे तो पैसे आएंगे, कैश रिसीव होगी। तो जब कैश रिसीव्ड होगी बच्चा, तो कैश रिसीव होगी तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हेड ऑफिस को सेंड कर देते हैं, रिमिट्स कर देते हैं, भेज देते हैं सारा अमाउंट, जो भी कैश अमाउंट उनको मिला है डेली बेसिस पे। एंड ऑल वेजेस एंड ब्रांच एक्सपेंसेस आर ड्रॉन फॉर बाय चेक वीकली फ्रॉम द हेड ऑफिस। ठीक है, अपॉन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी वो ब्रांच है जो इटावा में है, उसके जो अपने खर्चे हैं, लाइक वेजेस का खर्चा, सारे ही एक्सपेंसेस का खर्चा वो कौन दे रहा है, हेड ऑफिस देता है चेक के थ्रू। ठीक है ना, हर वीक जो हेड ऑफिस है एक चेक दे देते हैं उस ब्रांच को कि हाँ ये जो अमाउंट है ये आपके एक्सपेंसेस के लिए है, ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, फिर है फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड पर्टिकुलर सप्लाइड बाय द ब्रांच मैनेजर। अब जो भी चीज़ें हैं वो ब्रांच मैनेजर के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो करना है। शो हाउ द ब्रांच अकाउंट वुड अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स एट 31 दिसंबर 2003। अब जो इटावा के ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने जो जो बातें कही हैं, इन सारी बातों को हमें कैसे शो करना है ब्रांच अकाउंट में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। और वो जो बुक्स यहाँ पे प्रिपेयर करनी हेड ऑफिस की, वो करनी है 31 दिसंबर 2003 की हेड ऑफिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आगे देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है ना, कि स्टॉक कितना है, सेल्स कितनी है, कैश रिसीव्ड कितना हुआ है ना, क्या क्लोजिंग है क्या नहीं है। चलिए, अब ये प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने है। स्टॉक 1 जुलाई 2003 को गिवन है 720, डेटर्स 1 जुलाई 2003 1227 रुपीज़, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2178 रुपीज़, रेंट टैक्सेस एक्सेट्रा पेड 375 रुपीज़, wages and sundry expenses is 396 rupees, cash sales is 1214 rupees, cash received on ledger account 2384 rupees means 2384 rupees, stock 31st December 2003 1121 rupees, 6 months credit sales 2387 रुपीज़। बच्चा ये क्रेडिट सेल है बच्चा, 6 महीने की, मतलब उधार बिक्री है जिसका पैसा नहीं मिला अभी तक, मिलेगा फ्यूचर में बट अभी नहीं मिला। रिटर्न इनवर्ड इज 20 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक्स ना डेटर और स्टॉक दोनों का है। जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो ओपनिंग बैलेंसेस स्टॉक का भी दिया हुआ है और डेटर का भी दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ स्टॉक का तो यहाँ पर गिवन है, लेकिन डेटर का नहीं है। तो जब डेटर का नहीं है तो ये हमेशा माइंड में क्लिक होता है कि अगर ओपनिंग डेटर्स है तो क्लोजिंग भी तो होने चाहिए ना। ठीक है, तो क्लोजिंग डेटर्स के लिए आपको यहाँ पे डेटर्स अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो फॉर्म मतलब कर लेते हैं, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम बना लेंगे क्या, डेटर्स अकाउंट बच्चे। करेंगे हम
ब्रांच अकाउंट। ओके, देखिए ब्रांच अकाउंट में पता है डेबिट और क्रेडिट जो टी शेप अकाउंटिंग होती है, हमें वही हमेशा अकाउंट का मतलब ही होता है टी शेप अकाउंटिंग। ये डेबिट साइड के लिए हो गया, ये क्रेडिट साइड के लिए हो गया बच्चे, ठीक है। सबसे पहले क्या आप शो करते हैं, पर्टिकुलर्स को शो करते हैं, तो पर्टिकुलर का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड, फिर ये अमाउंट का कॉलम बच्चा, ठीक। इस तरह से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अभी हम डेबिट में सारे एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक्स को दिखाएंगे, मीन्स ओपनिंग बैलेंसेस को। तो जो ओपनिंग स्टॉक बच्चा दिया है वो दिया है यहाँ पे 720 का, तो वो दिखा दीजिएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 720, टू ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं बच्चा, ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं, तो हम एज इट इज़ दिखा देंगे जो दिए हैं, कितना 1227, ठीक है। ये इतना समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है 2178, तो गुड्स रिसीव्ड हो रहा है ना, तो गुड्स सेंड कर सकते हैं, ब्रांच ने दिए हैं, गुड्स सेंड कितना है, इतने का भेजा है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस मीन्स ब्रांच ने रिसीव किया है, हेड ऑफिस ने सेंड किया है, तो 2178 बच्चा, ठीक है, टू गुड्स सेंड। फिर है रेंट टैक्सेस, ये सब खर्चे हैं 375, टू रेंट 375 का। उसके बाद है वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 396 टू वेजेस, ठीक है बच्चा, यहाँ तक आ गया आपको। चलिए 396 कैश सेल्स से बच्चे, तो कैश सेल्स हम हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं क्योंकि इनकम हुई ना हमारे लिए, तो जो इनकम होंगी हम इसे इधर दिखा देंगे भाई। कैश सेल्स कितने की थी, 1214, ठीक है ना, 1214 दिखा देंगे। चलिए कैश रिसीव्ड ऑन लेजर, अब यहाँ पर भी देखिए कैश रिसीव है, ये भी इनकम है, 2384 है बाई कैश रिसीव्ड, ठीक है बच्चा। चलिए फिर है स्टॉक 31 दिसंबर, देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1121 बाई क्लोजिंग स्टॉक 1121, शो कर दिया हमने। फिर है 6 मंथ क्रेडिट सेल्स, हम क्रेडिट सेल्स को नहीं दिखाएंगे बच्चा क्योंकि सेल तो हुई है अभी लेकिन पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है बच्चा सेल्स रिटर्न, तो आपको ये भी यहाँ पर नहीं दिखाना। अब ये दोनों आइटम कहाँ पे शो करेंगे आप, डेटर्स अकाउंट में, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक शो किया है तो हमें क्लोजिंग डेटर्स भी चाहिए, इनका बैलेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो क्लोजिंग डेटर्स के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, डेटर्स अकाउंट, ठीक है बच्चा। क्या प्रिपेयर करेंगे आप यहाँ पे, डेटर्स अकाउंट, तो ये क्रेडिट डेबिट के लिए चीज़ें, ये क्रेडिट साइड के लिए चीज़ें। चलिए पर्टिकुलर हम सबको पता है, ये वाला पर्टिकुलर होता है कॉलम, ठीक है, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। चलिए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, तो हम दिखा देंगे बैलेंस BD, या ओपनिंग डेटर भी लिख सकते थे, बैलेंस BD बच्चे, ठीक है। बैलेंस BD कितनी, ओपनिंग डेटर देख लीजिए, दिया था क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर, ये दिया ना 1 जुलाई 1227, ये दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट सेल्स थी ना, याद है आपको, क्रेडिट सेल्स बच्चे, तो ये भी दिखाना था आपको, यहीं पर दिखाना है, कहाँ है, ये देखिए 2387 बच्चे, ठीक है। क्रेडिट सेल हो गई हमारी इधर। देखिए सेल्स रिटर्न दिया है 20 रुपीज़, सेल्स रिटर्न इस साइड पे आता है, बाई सेल्स रिटर्न, या इनवर्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज़ होती है। कितनी है, 20 रुपीज़ की, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब और क्या चीज़ें हैं, अगर कैश रिसीव्ड हुआ है तो वो भी जाता है, बाई कैश रिसीव्ड, ये डेटर से ही रिसीव्ड होता है बच्चा, इसलिए इधर दिखाते हैं। कितना था कैश रिसीव्ड, ऊपर हमने दिखाया था ना 2384, दिखा दीजिए 23
84 बच्चे, और कुछ है नहीं, कुछ जाएगा नहीं। बैड डेट्स वगैरह होते तो हम सोचते हैं उनके बारे में भी, बट वो है ही नहीं यहाँ पर, तो छोड़ दीजिए। अगर आपको डिटेल में देखना है कि डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है सभी को कवर किया हुआ है, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। और कुछ के लिंक मैं यहाँ पर भी दे दूँगी आई बटन पर, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। अब इस साइड को ऐड करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे, लेस करेंगे तो जो ज़्यादा या कम आएगा वो आपका ये साइड ही ज़्यादा आएगी, इधर वाली कम आएगी, ठीक है ना। तो जो आएगा बैलेंस, तो आप उसको बोलते हैं क्या बच्चे, बैलेंस CD मीन्स क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे ये आपकी, ठीक है। तो इसको ऐड करके बताइएगा कि टोटल कितना आएगा। इधर का टोटल आएगा ना, आना चाहिए आपका 7 7 होता है, 14 को 4, 8 2 10, 11 को 1, 3 2 5 और 1 6, 2 1 3, 3614 आ जाएगा, है ना बच्चा। 3614 टोटल आ गया। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो ये आई थिंक 2404 आएगा। 3614 और ये 20 ऐड करेंगे तो 2404, है ना। 0 1 2 1 1210, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे आपके ये 1210 आ जाएंगे क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स दिखा देंगे हम 1210 बच्चा। अब आपको क्या करना, इस ब्रांच अकाउंट को देखना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है और ज़्यादा में से कम को लेस करना है, ये जानने के लिए कि हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा बच्चे, ठीक है। तो आप मुझे ऐड करके बताइए कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर ब्रांच को लॉस होगा, ठीक है। कर रहे हैं या मैं करूं। देखिए 1227 है, इधर का अगर हम इधर का टोटल करेंगे 12 14 थी, इधर का ज़्यादा आएगा, तो इधर का जो टोटल है बच्चा, ये इस साइड का टोटल की अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका 5929। इधर के टोटल की अगर हम बात करें बच्चे तो ये आएगा आपका, देखिए 1227 है, फिर 720 है, 7 4 7 2 9 ये हो जाएगा, फिर 21 है, फिर 78 है, 7 7 14, 15 को 5 होता है, 7 4 11, 12 को 2, 9 1 10, 11 को 1, 2 1 3 1 4, ठीक। फिर ये है आपका क्या 375, 5 5 10 को 0, 7 3 10 को 0, 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर आपका ये 396, तो 6984। अब इसमें से ये जो आया ना आपका 5929 में से लेस करिए 54896 बच्चे, तो 3 12 में से 9 गया, 9 3 12, 3 हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा ये 10 33। आपका जो प्रॉफिट आएगा ना बच्चा, टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 1033 का प्रॉफिट। अकाउंट को क्लोज करेंगे टोटल के साथ 5929 के साथ, इधर का टोटल आएगा 5929। यकीन ना हो तो आप ये कर सकते हैं, मैंने कर रखा था इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया। 2384, 4 4 होता है 8 और ये 9, ये 5, ये 3 बच्चे, ठीक है। फिर है 11 21, फिर है 9 11 6 1 7, ठीक है। फिर ये 4 हो जाएगा, फिर है आपका 1210, फिर 9, फिर 2, फिर 7 2 9 4 1 5, ठीक है। समझ गए। बस इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, जिसमें डेटर अकाउंट भी बनेगा ब्रांच अकाउंट के साथ साथ। यकीन करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। कुछ भी पूछना तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, और PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।